हेलो, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस एनवीटी। तो जैसा कि क्लास आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है ये डिविजिबिलिटी टेस्ट? तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी नंबर को जैसे हम एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि लिखा है 27658। जैसे इतना बड़ा नंबर है, इसको हमें पता करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसी तरह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप सिंपल एक प्रोसेस करते हैं, बचपन से जो पढ़ाया गया आपको, सिंपल सा है कि आप इसको डिवाइड करके देखोगे, पूरा डिवाइड करके देखोगे। तो डिवाइड करके देखोगे, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो होगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं होगा। लेकिन इसमें खुद सोच के देखिए कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा आपका। क्या जाएगा? बहुत सारा टाइम जाएगा। तो आपका टाइम बचाने के लिए ही ये वीडियो हम लाए हुए हैं। जैसे कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए पता करना कि वो नंबर किसी एक गिवन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो क्लास वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मैथ्स के ट्रिकी वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो क्लास चलिए शुरू करते हैं हम अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो क्लास इसको हम हटा देते हैं, अब हम स्टार्टिंग से करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें चेक करना है कि वो नंबर सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, उसी तरह से 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्लास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। बस आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल होगा या 8 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि इसका रूल होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं क्लास? यूनिट डिजिट। जिसमें लास्ट डिजिट होता है मस्ट बी डिविजिबल बाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई, सॉरी, मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। जैसे कि क्लास किसी भी बड़े नंबर को हमें चेक करना हो कि वो 2 से डिविजन होगा या नहीं होगा, तो बस हमें उतने बड़े नंबर पे नहीं जाना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, हम ले लेते हैं 26, ये ले लेते हैं। तो क्लास ये तो छोटा नंबर है, आपको दिख ही रहा है कि 26 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसकी ट्रिक ये होती है कि हमें किसी भी नंबर को देखना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि लास्ट डिजिट जो होगी, सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखनी है। क्लास देखना है, अगर ये लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से अगर डिवाइड हो रही होगी तो ये पूरा नंबर जो होगा वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि 2 से जो होता है 6 डिवाइड होता है, बिल्कुल 2 से 6 डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। चलिए हम अगला नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे कि हम ले लेते हैं 21 ले लेते हैं। तो क्लास हमें पता करना हो कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो बहुत सिंपल ट्रिक है, इसके सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ लास्ट डिजिट। अगर ये लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल हो रही है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर क्लास ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए देखते हैं। क्लास बताइए कि लास्ट डिजिट यहाँ पर 1 है, क्या 2 से 1 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 से 1 जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्लास आई होप आपको 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। क्या मतलब कि किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना हो तो सिंपली उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें हम, जैसे कि ले लिया 2 7 8 6 5 4 3 2। एक और ले लेते हैं, ये लेते हैं 2 8 9 5 6 3 2 3। ये प्लस ये दो नंबर हैं इतने बड़े बड़े। अब हमें चेक करना हो कि ये जो दो नंबर हैं वो 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना देखना है कि इस नंबर की लास्ट डिजिट जो होगी उसको देखना है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो होगा। देखिए क्लास 2 से डिवाइड 2 होता है, बिल्कुल 2 से 2 डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है आपका वो 2 से डिवाइड होगा। इसमें आते हैं नेक्स्ट वाला जो है
हमारा हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में जो 3 है, क्या जो 3 है वो 2 से डिवाइड होगा क्लास? नहीं, 3 जो होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए, तो क्लास इसी तरह सेम रूल हमारा होता है 4 का और उसी तरह होता है हमारा 8 का। जैसे कि हम 2 से डिवाइड करने के लिए देखते हैं लास्ट की सिर्फ लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। लेकिन हम 4 से डिवाइड करने के लिए देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो क्लास किसी भी नंबर को हम देखते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बस हमें लास्ट की 2 डिजिट पे देखना है। क्लास जैसे कि अगर हम देख लें, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें 6148, ये दिया गया है। हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे कि हम 2 से डिवाइड करने के लिए देखते थे, लास्ट की एक डिजिट देखते थे। क्या देखते थे? लास्ट की एक डिजिट। उसी तरह 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। कितनी देखेंगे? 2 डिजिट। अगर क्लास किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे ये नंबर दिया गया है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट हैं 4 और 8। क्या क्लास 4 और 8 4 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल, 4 और 8 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। देखिए करके देखते हैं। 48 जो होगा लास्ट डिजिट, वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि 4 वन जा 4, 0, 8 कैरी लिया यहाँ पर, 4 से 8 जाएगा 2 टाइम्स। देखिए, ये जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा आपका वो 4 से डिविजिबल होगा। ये जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया, मान लीजिए 5 7 8 6, ये नंबर ले लिया। चलिए एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, हम ले लेते हैं 2। अब इतना बड़ा सा नंबर है, हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए सिंपल एक ट्रिक है, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। हम क्या लेंगे? लास्ट की 2 डिजिट लेंगे और चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो 62 लास्ट की डिजिट 2 डिजिट हैं, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4, 2 आया, 2 को यहाँ कैरी लेंगे, 4 से कितने आ जाएगा? 5 टाइम जाएगा, 4 5 जा 20। यहाँ देख सकते हैं आप कि रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो भी 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो क्लास, आई होप आपको ये पूरे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी ट्रिक है, लास्ट की 2 डिजिट को उठाना है और देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, और अगर 4 से लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रही हैं तो ये पूरा नंबर जो होगा आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, तो क्लास अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे कि अगर किसी नंबर को हमें चेक करना हो कि वो 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए सिंपल सा एक रूल है। जैसे कि हमने देखा कि 2 से डिवाइड होने के लिए सिर्फ लास्ट की एक डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। और 4 से डिवाइड होने, अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो हम लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। उसी तरह अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो तो लास्ट की क्या होगा? लास्ट की 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर must be divisible by must be divisible by 8 must be divisible by 8। देखते हैं क्लास कि कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे कि ये क्लास, अगर हमें देखना हो कि ये जो नंबर है आपका वो 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो कहेंगे सर ये तो 3 डिजिट का नंबर है। चलिए और ले लेते हैं 7 6, इसमें ऐड कर लेते हैं।
ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो रूल हमारा ये कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती है, लास्ट की अगर 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो रही हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो रही हैं, तो ये जो पूरा नंबर हो जाएगा वो आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट्स आपको चेक करनी है सिर्फ 880। तो हम यहाँ से देखते हैं कि किसे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है और लास्ट की 3 डिजिट है 880। तो ट्राई करते हैं, 8 से 8 डिवाइड करेंगे आप 1 टाइम, ठीक है, इसको कैरी लेंगे। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 0। फिर ये जो 0 आएगा आपका 8 से 0 का जाएगा 0 टाइम्स, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए कि 8 से ये जो नंबर है आपका वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। कैसे कि रिमाइंडर आपका जब 0 आ गया तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि जब 8 से 880 डिवाइड होगा पूरी तरह से, तो 8 से ये पूरा नंबर भी जो होगा वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप क्लास आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 4 एंड 8 का समझ में आया होगा। अच्छा क्लास, ये बात आपके मन में उठ रही होगी तो 2, 4 और 8 का एक साथ क्यों? क्योंकि इनकी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एक साथ होता है। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट की एक डिजिट को डिवाइड करके देखो, अगर हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 से डिवाइड करने के लिए देखते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो होती हैं वो अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरा नंबर जो होगा आपका वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिवाइड नहीं होती हैं तो आपका जो पूरा नंबर है वो आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो क्लास अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका किसका। अब हम सीखेंगे कि 3 का और 9 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो हम कैसे करेंगे। इसका भी क्लास बहुत सिंपल रूल होता है कि हमें मान लो चेक करना है कि कोई भी नंबर, कोई भी बड़ा सा नंबर दिया गया है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसी तरह 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले तो अप्रोच यही लगाते हैं कि हम सबसे पहले उसको नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो क्लास हम आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं कि बिना डिवाइड किए आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हो कि वो 3 से डिवाइड होगा या 9 से डिवाइड होगा। तो इसका रूल होता है क्लास, इसका सिंपल सा रूल कि जो नंबर होते हैं उन नंबर्स की सभी डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। क्या है रूल क्लास इसका कि जो भी नंबर आपका दिया जाएगा उसकी डिजिट्स का सम जो होगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 2, 7, 8, 3, 4, 5, 9। जैसे कि इतना बड़ा ये नंबर ले लिया। अब क्लास हमें इसको बिना डिवाइड किए चेक करना है कि ये जो नंबर है आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि आप सबसे पहला कि डिवाइड करके देखोगे, नहीं डिवाइड नहीं करके देखना है। हम यहाँ पर ट्रिक लेके आए हुए हैं, उससे ट्राई करेंगे। तो ट्रिक कहती है कि जो भी नंबर आपका दिया जाए उन सभी नंबर्स, उस नंबर्स की डिजिट्स का आप क्या कर लो, सम कर लो। क्या कर लो, सम कर लो। सम कर लो और सम करने के बाद वो 3 से डिवाइड करके देखो। तो सम करते हैं 2 + 7 + 8 + 3 + 4 + 5 + 9, और ये सब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। चेक करते हैं कि सम है, जैसे कि 2, 7, 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20 और 4, 24, 5, 29 और 9, 38। तो 38 आया क्लास यहाँ पर आपका, और 3 से डिवाइड करके देखते हैं। क्लास हम देखते हैं कि ये जो 38 है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप रिपीटेड एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 38 आया, कितना आया, 38 आया। फिर से आप 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट आई है ना, इसको चेक करना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इन डिजिट्स को फिर से ऐड कर लो, 3 और 8 को ऐड करोगे आप
11 आ जाएगा। अब तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो 11 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 की टेबल में 11 नहीं आता है। इसका मतलब ये जो आपका नंबर दिया गया है ये जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई भी हम ले लेते हैं, इसी नंबर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 7 8 9 5 6 4, ये नंबर हमने क्लास लिया। अब इसको हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है कि सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 7 + 8 + 9 + 5 + 6 + 4, और इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं, 7 8 15 9 24 5 29 6 35 और 4 39 आ गए यहाँ पर, और 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि 39 को भी एक बार फिर से ऐड कर सकते हैं, जब तक आपकी डिजिट्स सिंपल ना हो जाए। 3 और 9 को ऐड करेंगे, 3 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। प्लस अब आपको दिख रहा है कि 3 से जो है वो 12 डिवाइड होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 1 और 2 को फिर से ऐड कर लीजिए। 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3। अब तो 3 से 3 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल, अब 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो क्लास जब ये 3 से ये इसका डिजिट्स का सम डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये जो नंबर आपका है वो 3 से डिवाइड होगा। अच्छा क्लास, आप कहोगे इसमें इतना टाइम क्यों लगाएं? तो क्लास जब मैं आपको समझा रहा हूँ तब इसमें टाइम लग रहा है। जैसे आप इसका डायरेक्ट सम करके डिवाइड करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो आई होप क्लास आपको ये 3 से डिवाइड करने का रूल बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। तो जैसा क्लास 3 का रूल होता है सेम वैसा ही रूल 9 का होता है। जैसे कि 9 का रूल भी सेम है, जैसे कि किसी भी नंबर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर must be divisible by 9। जैसे 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी नंबर है उसकी डिजिट्स का सम कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, फिर देखिए कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 3 से उसका सम डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से 9 का होता है। तो हम क्लास डायरेक्टली हम कुछ ज़्यादा ना बोलकर कि हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 9 8 8 9882, ये एग्जांपल ले लिया। अब हमें इसे चेक करना है क्लास कि ये जो नंबर है आपका वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये 9 से डिवाइड नहीं होगा या होगा। तो उसके लिए ट्रिक होती है सभी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करते हैं 9 + 8 + 8 + 2 और 9 से इस बार डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 9 का चेक करना है ना क्लास। तो 9 से डिवाइड करके देखेंगे, ऐड करेंगे तो 9 8 17 और 8 25 और 2 27। आप क्या कर सकते हैं कि जो डिजिट आई है इसको फिर से आप ऐड कर सकते हैं। 2 और 7 को ऐड करेंगे 9, बिल्कुल। वैसे तो यहीं से दिख रहा है कि 9 से जो 27 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इन डिजिट्स को फिर से ऐड कर लो आप। तो 2 और 7 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, सॉरी एक बार ऐसे लिख दो, 2 + 7 और 9 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 + 7 हो जाएगा 9/9। अब ये 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा क्लास। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है आपका वो पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी नंबर की डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास आपको 3 से और 9 से डिजिटिविटी टेस्ट करना आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। 3 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए उस नंबर की डिजिट्स का सम कर लेते हैं, उसको उस सम को ऐड कर लेते हैं, फिर उसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह 9 का केस होता है।
कि 9 में भी सभी डिजिट्स का सम कर लेंगे, और अगर वो नंबर, अगर उस डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अब हम जानेंगे कि 5 से, 25 से और 10 से किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हमें चेक करना हो कि ये नंबर उनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम देखते हैं। इसकी बहुत सिंपल ट्रिक होती है क्लास। ये जो दोनों होते हैं, इन दोनों का रूल लगभग सेम होता है, लगभग एक जैसा होता है। जैसे 3, 9 का एक जैसा होता है, 2, 4, 8 का रूल एक जैसा होता है। उसी तरह 5 और 25 का रूल भी एक जैसा होता है। जैसे कि अगर किसी नंबर को चेक करना हो कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सबसे लास्ट डिजिट देखनी है। तो देखना है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी जीरो आर 5। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो हो या 5 हो, जीरो हो या 5 हो, तो वो नंबर जो होगा वो 5 से डिविजन हो जाएगा। जैसे कि बहुत सिंपल तरीका है, जैसे हम कितना ही बड़ा नंबर ले लें, ये 4 एग्जांपल्स हमने आपके सामने ले लिए हैं। तो हमें चेक करना हो कि ये जो नंबर है आपका वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो रूल कहता है कि सबसे लास्ट डिजिट देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है, लास्ट डिजिट। आपकी जो लास्ट डिजिट है वो आपकी अगर 5 से डिविजिबल है, या ऐसे बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट में सिर्फ 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस नंबर के लास्ट में 5 दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह इस नंबर के लास्ट में 0 दिख रहा है, क्योंकि 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट में ना 0 दिख रहा है ना ही आपको 5 दिख रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से इस नंबर के लास्ट में आपको ना ही 0 दिख रहा है और ना ही 5 दिख रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से हमारा रूल होता है जो 25 का भी होता है। इसमें क्या है कि जैसे अगर हम देखें कि 5 में सिर्फ एक डिजिट होती है, तो सिर्फ हम एक डिजिट को देखते हैं, इसको देखते हैं एक डिजिट को। लेकिन 25 में हमारी 2 डिजिट है, तो इसका रूल भी 2 डिजिट में होगा। जैसे देखते हैं इसकी लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी 00 और 25। लास्ट की 2 डिजिट है, सॉरी एक मिनट, मस्ट बी 00 और डिविजिबल बाई 25। तो हम क्लास ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। क्या देखनी है क्लास, लास्ट की 2 डिजिट। जैसे हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हम ले लेते हैं 7, 7, 6, 8, 5, 00, 6, 8, 9, 5, 2, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 7, 6, 2, 5, 8, 1, 8, 1, 2, 3। ये नंबर हमने क्लास ले लिया। अब इन नंबर्स में आपको दिख रहा होगा कि अगर हमें चेक करना हो कि ये जो नंबर है आपका वो 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट 00 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, सॉरी, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 00 है तो ये 25 से डिवाइड होगा। जैसे कि इसका रूल कहता है कि लास्ट की जो डिजिट है या तो 00 हो या तो आपका 25 से डिविजिबल हो। तो देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डिजिट देखा जाए तो 00 तो नहीं है, लेकिन चेक करते हैं क्या ये 25 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल 25 से 25 डिवाइड होगा।
इसका मतलब ये भी 25 से पूरा नंबर जो होगा वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से इस नंबर को हमें चेक करना हो कि ये 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है और देखना है कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट का नंबर है वो 25 से डिवाइड अगर होगा तो हमारा ये पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो 25 से 75 डिवाइड होता है बिल्कुल 3 टाइम्स, इसका मतलब ये भी जो है आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखेंगे इसकी लास्ट की डिजिट जो है उसमें आ रहा है 25, तो 25 से ये 25 डिवाइड होगा, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है आपका वो भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्लास इस नंबर की बात करें तो लास्ट की 2 डिजिट आपको दिख रही है 23, ये जो नंबर है वो आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है क्लास, तो आई होप क्लास आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे कि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो। उसी तरह से 25 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की डिजिट में लास्ट की 2 डिजिट्स में 00 हो या 25 से डिवाइड हो रहा हो, 00 हो या 25 से डिवाइड हो रहा हो। उसी तरह से अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट 10 के एग्जाम्पल। ठीक है, तो 10 के लिए सिंपल सी एक ट्रिक होती है क्लास कि जिसकी लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, यही 2 एग्जांपल ले लेते हैं कि ये नंबर आपको दिख रहा है, इसकी सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, अगर लास्ट डिजिट में 0 दिख रहा है तो ये 10 से डिवाइड, ये पूरा नंबर जो होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो आई होप क्लास आपको ये डिजिटल टेस्ट का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।